सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन 34। इसके तीन पार्ट्स हैं, तीनों को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द थ्री सिचुएशंस शोन इन फिगर। ये सिचुएशन ए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हमको चाहिए क्या? इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस। तो टेंशंस फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशंस टेंशंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो एक ही रोप है ये पूरी, ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है, एक ही रोप है ये पूरी। तो इधर टेंशन मान लेते हैं टी है, इतना ही टेंशन पूरी रोप में होगा क्योंकि रोप मासलेस है। तो ये हो गया टी और ये भी टी। और इधर कितना होगा टेंशन? 2t। तो इस ब्लॉक पर टेंशन है 2t, इस ब्लॉक पर है t, यानी रेशो कितना है? 2:1। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? यदि a है तो इसका 2a हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड सपोज कर लेते हैं a है, तो ये अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन 2a। तो टेंशंस फाइंड करके एक्सेलरेशंस को इनवर्स प्रोपोर्शन में लिख दिया करते हैं, यही इसकी ट्रिक है। और आगे इसकी सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे? सेकेंड लॉ से इक्वेशंस हमको लिखना है, तो फोर्सेस शो करेंगे। इसके ऊपर एक फोर्स ये आएगा 4g, दो फोर्सेस हैं 4g और t, और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। इसके ऊपर दो फोर्सेस, एक होगा ये 5g और दूसरा है कितना? 2t, और ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्योंकि ऊपर जाता हुआ हमने दिखाया यानी t इज ग्रेटर देन 4g, तो इक्वेशन क्या होगी? t माइनस 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 4 इंटू 2a मतलब 8a लिख देते हैं यहाँ, 8a। ये इक्वेशन हो गई 1। ये पहली इक्वेशन इस ब्लॉक की। इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये नीचे जा रहा है तो 5g माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 5a। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इनकी सॉल्विंग करेंगे, t को एलिमिनेट करना है, a फाइंड आउट करना है, और a यदि नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि हमारी जो सपोज डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट थी, यानी हमने a को नीचे माना है। सॉल्विंग के बाद यदि ये माइनस के साथ आता है मतलब एक्सेलरेशन नीचे नहीं बल्कि ऊपर है, ये पता लगेगा। अब इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? ताकि ये 2t कट जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 2t माइनस 8g इज इक्वल टू 16a। इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, ऐड 2 एंड 3। तो ऐड करेंगे 2 और 3 को तो क्या होगा? होगा ये कि ये 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। 5g माइनस 8g मतलब माइनस 3g, और इधर ये तो ऐड हुए हैं दोनों, 16 और 5 21, 21a। मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन हमारा आ गया माइनस साइन के साथ माइनस 3g अपॉन 21। 3 से कट गया 7 बार, तो माइनस g बाय 7। अब माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो हमने माना था उससे ऑपोजिट है एक्सेलरेशन, तो ये ऊपर हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा कितना? g बाय 7। ये इसका एक्सेलरेशन हुआ, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो जाएगा इसका डबल। इसका डबल मतलब 2g बाय 7, और ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे 2g बाय 7 और g बाय 7। मैं चेक कर लेता हूँ, g बाय 7 एंड 2g बाय 7। g बाय 7 कहाँ? ऊपर, और 2g बाय 7 डाउनवर्ड्स। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। तो अब ये क्वेश्चन 34 का पार्ट बी। इसमें भी आप देख रहे हैं ये मूवेबल पुली है और ये दो फिक्स पुलीज हैं, एक ही रोप है पूरी है। तो क्या करेंगे? टेंशन शो करेंगे। इधर से शुरू करता हूं मैं, ये टी, तो इधर क्या होगा? टी, इधर होगा टी, इधर ये 2t और इधर होगा टी। ये सब टेंशन शो कर दिए। अब इस पर टेंशन कितना है? 2t, इधर है t, तो एक्सेलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इसका एक्सेलरेशन यदि a डाउनवर्ड्स है तो इसका एक्सेलरेशन होगा 2a। ये एक्सेलरेशंस हो गए। और आप फोर्स डायग्राम बना लेंगे दोनों का, तो इस पर इधर जो फोर्सेस होंगे वो तो बैलेंस हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ ये है t, और इधर ये नीचे आएगा 5g,
तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं पहले, क्या होगी वो 5g माइनस 2t, 5g माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 5a। इक्वेशन 1 हो गई इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन में क्या आएगा, t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 4a, और दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2t हो गया, और ये पहले था 4a, अब ये हो जाएगा 8a 2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद, और अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पर ये 2t कैंसिल आउट हुआ, इधर आया 5g और ये हो गया 13a, यानी a इज इक्वल टू आ गया 5g अपॉन 13, यानी जो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानी थी वो सही है। तो एक्सेलरेशन हो गया 5g बाय 13, 5g बाय 13, ये a की वैल्यू आई है, यानी इसका एक्सेलरेशन है 5g अपॉन 13, कहाँ, डाउनवर्ड्स, और इसका एक्सेलरेशन इससे डबल हो जाएगा मतलब 10g बाय 13, किधर, हॉरिजॉन्टल में। ये दो आंसर्स हो गए इसके, और कोई भी आंसर चाहिए क्या, नहीं। बी का एक्सेलरेशन 5g बाय 13 और ए का एक्सेलरेशन 10g बाय 13, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, दिखने में ही खतरनाक। अभी क्वेश्चन 34 का पार्ट सी, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द 3 सिचुएशन शोन इन द फिगर। तो 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, ए और बी, ये है पार्ट सी। तो बस शुरू हो जाएं, टेंशन दिखाएं यहाँ टी, ए की रो पे पूरी, तो ये भी टी, ये भी टी, ये हो गया 2t, और बस टेंशन का जो रेशो है उससे ऑपोजिट कर दो एक्सेलरेशन का रेशो, तो ये t और ये 2t, तो इसका एक्सेलरेशन डबल होगा, मतलब इसको यदि हम मान लें ये a है डाउनवर्ड्स, तो ये है 2a अपवर्ड्स, और अब बस इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ये होगा 2g और ये होगा g। इक्वेशन बनाएं इसकी, तो क्या लिखेंगे, t ऊपर वाला फोर्स माइनस 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 4a हो गया ये इक्वेशन 1, और इसकी इक्वेशन लिखें यदि तो नीचे जा रहा है मतलब g माइनस 2t, g माइनस 2t इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन 2 हो गई इस वाले ब्लॉक की। अब क्या करें, हमको चाहिए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, तो पहले ये करते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a, इक्वेशन 3 बन गई, और अब 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, ऐड 2 एंड 3, तो ऐड करेंगे तो ये 2t कैंसिल आउट हुआ, और g में से 4g जाएगा तो माइनस 3g, और इधर क्या कर रहे हैं, ऐड, यानी ये 9a हुआ, यानी एक्सेलरेशन हो गया माइनस g बाय 3, यानी जो हमने माना था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये कैसी है, ये ऊपर है, और एक्सेलरेशन है कितना, g बाय 3, और ये यदि g बाय 3 है तो ये 2g बाय 3 है, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाएगी, यानी ये होंगी एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस, ये g बाय 3 ऊपर और ये 2g बाय 3 नीचे। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे।